Hi guys, welcome to my channel. Hope you all are doing well and staying safe. मैं निधि चौधरी. ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं. नॉर्मली मैं प्रॉपर व्लॉग करती हूँ. अभी मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ फॉर सम रीज़न लाइक आई एम प्रेग्नेंट. उस तरीके से मैं पहले के जैसे व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ. कुछ कुछ क्लिप मैंने ले ली हैं, तो इसलिए मैं अब उन क्लिप्स के ऊपर वॉइस ओवर करके आपको सारी डिटेल्स बताऊँगी. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ आफ्टर गोद भराई. जो मुझे गिफ्ट्स मिले थे मम्मी की तरफ से, सास की तरफ से और कुछ रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स वगैरह आई थी उनकी तरफ से, और बहुत सारे गिफ्ट दिए थे विक्की ने. ठीक है, विक्की ने तो मतलब बहुत ही सारे गिफ्ट दिए थे. और वो गिफ्ट दिए थे क्या, मंगाए तो सारे, ऑर्डर तो मैंने ही किए थे, परचेज़ मैंने ही किए थे, बट ये था कि वो सब थे विक्की की तरफ से. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेबी के सारे जो कपड़े हैं उनको अलग कर रही हूँ. जो क्रीम्स हैं, जो पाउडर हैं, वो मैं सारे सेक्शंस ना डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा तो टाइम है नहीं. इसलिए मैंने जो जो चीज़ें वॉश होनी थी वो सारी चीज़ें निकाली एक एक करके. ठीक है, ये सारी चीज़ें गोद भराई में मिली थी. ये मेरी मासी ने दिया था. सुपर बॉटम का बहुत ही क्यूट सेट है. इसके अंदर आई थिंक 11 पेयर्स हैं और बहुत ही क्यूट सेट आया इसका. ये मेरी सास की तरफ से थे गरम कपड़े बच्चे के. ये भी मैं खुद से जाके परचेज़ करके लेके आई थी. ठीक है, क्योंकि विंटर्स की डिलीवरी है तो ऑब्वियसली गरम कपड़े लगेंगे, तो इसलिए. ये विक्की का गिफ्ट है जो मैंने ही खुद नहीं पैक किया था. इसमें 2 बूटीज़ हैं जो विक्की जर्मनी से लेके आए थे. बेबी की कैप्स हैं, वो भी जर्मनी से लेके आए थे, है ना. कुछ कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी जर्मनी से ही आ गई थी बेबी के लिए पहले ही, जबकि तब तो कुछ ऐसा प्लान भी मतलब था भी नहीं कि हाँ अभी प्रेगनेंसी है या नहीं, बट हाँ लेके आ गए थे. देखो, भगवान अपने आप ही इशारा कर देते हैं है ना. ये बॉटल मैंने मंगवा ली थी. थर्मल बॉटल है जिसमें कि गर्म चीज़ें गर्म रहती हैं, ठंडी चीज़ें ठंडी रहती हैं. ये बूटीज़ हैं जो विक्की जर्मनी से लेके आए थे. ये 2 पेयर्स हैं. ठीक है, और ये डिटर्जेंट है जो बेबी के कपड़ों को इसमें ही मैं वॉश करूँगी. ठीक है, नॉर्मल सर्फ से या इजी से वॉश नहीं करूँगी. और ये बहुत ही क्यूट सा टॉय है. ये भी जर्मनी से विक्की लेके आए थे. इसमें सारी टिश्यूज़, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, दूसरी बूटी ये है. बस यही सारे सेक्शंस मैं अलग कर रही थी. सारी चीज़ें जो वॉश करने वाली थी वो मैंने अलग निकाल ली. एक साथ तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो जा रहे थे, तो एक बारी में नहीं धोए. मैंने डिवाइड कर ली थी चीज़ें. एक दिन कुछ चीज़ें वॉश करी, एक दिन कुछ चीज़ें वॉश करी. ऐसे कर कर के मैंने सारे कपड़े वॉश करके अच्छे से और उनको प्रॉपर तरीके से धूप लगा ली. ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा बैक्टीरिया या कुछ ना रहे. बाकी मेरे जो समझ में आया, मुझे जो लगा कि जो जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी, परचेज़ कर ली थी. ठीक है, और बाकी तो बाद में पता चलेगा एग्जैक्टली अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो फिर बाद में परचेज़ किया जाएगा. बट हाँ, जितनी चीज़ें माइंड में थी वो सारी चीज़ें मैंने मंगा ली थी. ये मम्मी ने गिफ्ट किया था, ये गोद भराई पे ना खिलौनों का सेट, बहुत ही प्यारा है. यहाँ पे ये बेबी रैप्स हैं. एक वाइट कलर का मंगाया मैंने और एक ये ब्राउन कलर का है बेबी रैप. ठीक है, एंड मैंने मसलिन स्वेडल्स मंगा लिए थे. ये 3 पेयर का सेट आई थिंक सो. और फेस टॉल्स मंगा ली थी वो. हाँ, ये रही ना, ये 5 टॉल्स का सेट है. एंड ये भी मसलिन में ही है. इसका भी जो फैब्रिक है वो मसलिन में है. और ये हमने एल्बम मंगाई बेबी की, फुटप्रिंट वगैरह की, सारी ना मेमोरीज़ की. ये बहुत ही प्यारा था, मतलब बहुत ही ऑसम है. तो यहाँ पे बस यही सारा काम मैं निपटा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मेरे बस की भी सारी चीज़ें ना करनी होती नहीं है. बहुत ही लिथार्जी सा फील रहता है मेरे को. मतलब कोई वैसी दिक्कत नहीं है, बट मुझे ना थकान बहुत ज़्यादा रहती है. इसलिए मैं मतलब ज़्यादा काम मतलब कुछ कर नहीं पाती. थोड़ा सा कुछ करूँगी, उसके बाद फिर बस यही मन करता है कि अब लेट जा, अब रेस्ट कर. कभी कभी तो यूँ होता है कि कुछ करने का ही मन नहीं करता, कि बस अब रेस्ट ही करो, कुछ मत करो. ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है. बाकी वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूरी प्रेगनेंसी की जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत ही ऑसम रही है. टचवुड कुछ भी वॉमिटिंग या ऐसा चीज़
नौजिया कुछ नहीं मुझे ऐसा फील हुआ। सिर्फ मुझे क्या कहते हैं, लिथार्जी फील होता था, थकावट फील होती थी कि बस रेस्टलेस सा फील होता था कि मैं मतलब थोड़ा सा कुछ करती थी थक जाती थी। तो इसलिए मैं रेस्ट जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट किया मैंने, ठीक है। तो बस यही प्रिपरेशन चल रही है अब मेरी यहाँ पे। सारे क्लोथ्स वगैरह मैं अलग से निकाल रही हूँ जो वॉश करने हैं, और देन मैं इन्हें वॉश करूँगी अच्छे से धूप लगा के इनको देन प्रेस करूँगी। यार मैंने इनको प्रेस किया, ठीक है, इनको प्रेस प्रॉपर प्रेस करके तब इन्हें अच्छे से फ़ोल्ड करके, एंड बेबी का अलमारी में अलग से मुझे सेक्शन भी बनाना है। वो सेक्शन बना के वहाँ पे सारी चीज़ें सेट करके, मतलब करने को तो काम बहुत है, बट ये एक दिन का नहीं है, मैं एक दिन में नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने पहले ही करना स्टार्ट कर दिया कि धीरे धीरे करके जिस दिन मतलब हिम्मत होगी उस दिन थोड़ा थोड़ा करके मैं इनको कर दूँगी। सारे जो भी क्लोथ्स है ये सारे हैंड वॉश किए हैं, मशीन में नहीं किए मैंने, सारे हैंड वॉश किए हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा मंकी बना हुआ है। बच्चों के तो कपड़े होते भी इतने क्यूट है ना कि मन कर रहा था ये भी मंगा लूँ वो भी मंगा लूँ, बट ग्रोथ इतनी जल्दी होती है कि वो मतलब बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, है ना। तो अभी इतना मंगाने का फ़ायदा भी नहीं है। एंड ये मेरी जर्नल है जो कि मैंने प्रेगनेंसी, जैसे मुझे पता चला था कि प्रेगनेंसी है तो मैंने तब ऑर्डर कर ली थी। इसमें मैं अपनी सारी डिटेल्स जो मुझे फ़ील हुआ, कैसा फ़ील हुआ एंड क्या हुआ, वीकली वाइज है इसमें, तो सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन करती जा रही हूँ। और बहुत अच्छी है ये, अगर आप लोगों को भी सारी चीज़ें याद रखनी, क्योंकि एक एक चीज़ तो याद रहती नहीं है ना हर वीक की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसमें वीकली वाइज है, ठीक है। वीक 5 से लेके 40 वीक तक इसमें सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो, जो आपने फील किया वीकली, तो वो सारी डिटेल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। एंड अभी की सिचुएशन ऐसी है कि ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, थोड़ा बहुत ही कुछ कर ज़्यादा करने से ना बहुत जल्दी सांस फूल जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, लाइक अभी 8 मंथ्स चल रहा है मेरा, तो अभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। सांस लेने में मतलब दिक्कत होती है, ना ज़्यादा बोल पाती हूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो सांस फूलने लगेगी। थोड़ा सा मतलब वॉक करने में इतना नहीं है, बट हाँ जैसे थोड़ी सी भी स्टेयर चढ़ ली तो उसमें सांसें फूलने लगेंगी। तो अब ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो फेस करनी पड़ेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ को, एक एक मोमेंट को एंजॉय कर रही हूँ अपनी। हर मीन्स इस पूरी जर्नी को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया है जितना हो सका, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ऑसम जर्नी होती है हर फीमेल के लिए उसकी लाइफ की। सो मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, जितना हो सका उतना रेस्ट किया। आउटर जंक फूड तो मैंने ना के बराबर खाया है, जो मन किया था वो घर पे ही बनाया और खाया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पार्सलों की लाइन लगी हुई है, 2-2 पार्सल बाइक, मतलब 2-2 बंदे एक साथ आ रखे हैं पार्सल देने के लिए। यहाँ पे मैंने ये कुछ कपड़े निकाले हुए हैं, आज इनको वॉश करूँगी मैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही करके थोड़े थोड़े कपड़े करके मैं वॉश के लिए निकालती थी, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं निकालती थी वरना मेरी खुद की हिम्मत ना हो देख के। एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना ओएस इंजॉय, एंड ओएस खाते खाते मैं अपना बेबी बम फ्लॉन्ट कर रही थी। एंड पूरी प्रेगनेंसी में जो मेरा मॉर्निंग पूजा रूटीन था वो यही था, मैं हनुमान जी की जो सुंदरकांड है वो पाठ किया करती हूँ रोज़। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुबर ही भजौ भजहि जहि संत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ भवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता।
एंड अब नवरात्रि स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो इसलिए मैंने किशमिश को भी नहला धुला के रेडी कर दिया था। एंड इसके पॉज ना थोड़े क्रैकी से हो रखे थे, तो मैंने इसकी पॉ क्रीम लगा के इसको मस्त मसाज दी। एंड देखो कितने प्यार से मसाज करवा रही है, रिलैक्स करवा रही है। देन मुझे अपनी किचन भी प्रॉपर तरीके से क्लीन करनी थी, तो उससे पहले मैंने बनाए प्रॉपर फ्राइड राइस बनाए, फ्राइड राइस खाए। देन उसके बाद मैं लगी किचन में। किचन धीरे धीरे देख के तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी करूँगी क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो क्लीन कर लूँ, उसके बाद फिर पता नहीं कभी होगा, नेक्स्ट नवरात्रि तक फिर क्लीन होने से रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं लग गई धीरे धीरे करके। आज मेरी हिम्मत हुई कि मैं हाँ कर लूँ क्लीन। ठीक, तो इसलिए मैंने सारे डब्बे वगैरह निकाले, प्रॉपर अच्छे से वॉश करके उनको ड्राई करके और पूरी किचन प्रॉपर से क्लीन करी। एंड हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प विक्की ने भी करा दी थी मेरी। एंड इसके बाद जो मुझे भाई साहब थकान हुई है, फिर तो मैं नेक्स्ट डे ही उठी हूँ। उसके इस काम के बाद मैंने कुछ काम को हाथ नहीं लगाया, फिर तो सब कुछ जो किया विक्की ने ही किया। ये मुझे बेनिफिट मिल गया था कि इस दिन विक्की का ऑफ था। ठीक, वो घर पे ही थे, तो नॉर्मल मेरी काफ़ी हेल्प करा दी थी विक्की ने। बाकी ये सारी चीज़ें तो देखो खुद के हाथ से ही होना तो ही तसल्ली होती है, अदरवाइज़ दूसरा करे ना तो यूँ ही रहता है कि अरे तूने ये नहीं किया यार, तूने वो नहीं किया, ये ऐसे करना तो वैसे करना। तो उससे बढ़िया है कि खुद ही कर लो। तो इसलिए मैं बोल भी नहीं रही थी, बस थोड़ी बहुत जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था होता उतनी हेल्प मैंने विक्की से ले ली थी। अदरवाइज़ धीरे धीरे माता रानी का नाम लेके खुद से मैंने पूरी किचन अपनी कंप्लीट करी। इसके बाद मैं और किशमिश कर रहे हैं आइसक्रीम इंजॉय। आप जस्ट इसका स्टाइल देखो कि ये कैसे आइसक्रीम खा रही है। ठीक है, इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, बहुत। हम जब भी अपने लिए आइसक्रीम लेके आते हैं तो 1 कप इसके लिए भी लाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमने थोड़ी सी इसके लिए निकाल दी थी, तो बड़े अच्छे से इंजॉय होके बढ़िया तरीके से खा रही है। ये ज़्यादा नहीं दी, थोड़ी थोड़ी करके इसको, हाँ 2 स्पून ही दी होंगी, ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद फिर जो लास्ट में बच गई थी, इसके आगे मैंने ना बॉक्स रख दिया और ये तो पूरा चट्टी करके कर दिया इसने पूरा बॉक्स अच्छे से। और इसका फेस देखना कितनी क्यूट लग रही है। एकदम पूरा फेस येलो येलो हो गया था इसका। सो नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। उस बीच में मैंने सिर्फ पहले नवरात्रे और लास्ट जो अष्टमी होती है उस दिन, ये 2 दिन व्रत रखे थे। पूरे नवरात्रे में व्रत नहीं रही थी। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो खा पी रही थी वो था, बस प्याज अनियन नहीं खा रही थी। और मेरा मन किया गोलगप्पे खाने का, बहुत दिनों से नहीं, मतलब दिनों नहीं यार, बहुत महीनों से नहीं खाए थे। और अराउंड मुझे 2 महीने हो गए थे मैंने गोलगप्पे नहीं खाए थे। तो मैंने बिट्टू टिक्की वाले से गोलगप्पे मंगवाए। और यहाँ पे पालक के पकोड़े वाली कोई चाट थी समथिंग, वो भी ट्राई करी। वो इतनी खास नहीं लगी, बट हाँ गोलगप्पे तो बहुत औसम थे भाई, मस्त खाए मैंने। ठीक है, और विक्की ने बड़े प्यार से मुझे गोलगप्पे खिलाए। एंड मैंने किशमिश के लिए बनाया था ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा विदाउट शुगर। ठीक है, सूजी और दूध को मिक्स करके अच्छे से जैसे हलवा बनता है वैसे बनाया और इसको खिलाया। देन मेरी 2-3 दिन बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी, अभी नवरात्रे ही चल रहे हैं तो मेरी फ्रेंड आ गई थी मेरे से मिलने। तो इसकी बेटी तो किशमिश को बहुत ही पसंद करती है। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेरे लिए ये भी पूछ रही थी मेरे से कि क्या खाएगी, बता क्या लेके आऊँ। मैंने कहा बहन नवरात्रे चल रहे हैं तो कुछ प्याज वाली चीज़ तो मैं खाऊंगी नहीं, तो एक काम कर गोलगप्पे ही लेके आ जा और गोलगप्पे खा लूँगी मैं। मेरे को बड़े दिन हो गए खाए हुए, बट अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने खाए हैं। बट कोई नहीं, तू लेके आ जाए, इसमें कोई वो नहीं है, मैं खा लूँगी। किशमिश और अपनी बेटी के लिए फ्रेंच फ्राई लाई थी, अपने और विक्की के लिए मोमोज लेके आई थी, और मैंने अपने गोलगप्पे एंजॉय किए। वेरी गुड। किशमिश तो देखो नाराज हो गया और कोने में घुसी हुई है। अब जी मुझे क्रेविंग हो रही थी पाव भाजी की। मैंने विक्की को बोला पाव भाजी खाना है, तो मेरा जो भी खाने का मन होता था ना विक्की घर पे ही बनाते थे, बाहर से कभी ऑर्डर ही नहीं किया पिज़्ज़ा के अलावा। ठीक है, अब नवरात्रों में ये 9वीं वाले दिन का वीडियो है जहाँ पे कंजिका प्रसाद ग्रहण कर रही है और किशमिश देखो बैठ के कैसे टेल अपनी वेग कर रही है बच्चों को देख के। और बच्चों को ना प्रसाद में फिर इंटरेस्ट नहीं रहता, वो भी मुड़ के, और मतलब प्रॉपर उनको ये रहता है कि बस इसके साथ खेल लें, ऐसा सा सीन हो जाता है। फिर
शिकंजी का जमाने के बाद हमने किशमिश को दिया नीम की डंडी। हमें लगा नहीं था कि ये च्यू करेगी इसको, बट ये तो मस्त तरीके से इसको चबा रही है। मैं कहा सही दातून कर रही है भाई, बढ़िया छू रही है। इतनी छोनी छोनी आँखें, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हो रहा है? ठुड्डी रखने के लिए ऊंचाई चाहिए, इतनी ऊंचाई वो भी? भाई साहब कदे गदर मचा रखा है। लैपटॉप खोल दो, आपका काम कर लो थोड़ा सा, ऑफिस वर्क कर लो अपना। किशमिश का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है गाइस। लो कर लो।